नमस्कार दोस्तों। धर्म एवं अध्यात्म में एक नया पहलू। हमारा चिंतन ही हमारी वाणी, व्यवहार तथा व्यक्तित्व का आधार होता है। हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया, परिस्थिति तथा समय कुछ अच्छा कुछ बुरा होता ही है। उसमें से जो उपादेय हैं उसकी ओर ध्यान दे। अनुपादेय के लिए समय लगाना ठीक नहीं है। मेरे विचार से सकारात्मकता ही स्वर्ग है तथा नकारात्मकता ही नरक है। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। एक गिलास पानी से आधा भरा है, कोई उसे देखकर कहता है कि गिलास आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा है। पानी न घटा न बढ़ा, परंतु हमारी सोच में जो नकारात्मकता या सकारात्मकता है वह स्पष्ट हो गई। दोस्तों, ब्रह्मचारी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज को हमने काफ़ी करीब से सुना है। मैं उनको बार बार सुनता हूँ और हमेशा उनकी बातों में कुछ न कुछ तथ्य हमेशा ज़रूर मिलता ही मिलता है। आप देखेंगे, नकारात्मक वृत्ति का व्यक्ति अकारण असहज, खिन्न, चिड़चिड़ा, सब में दोष दर्शन करने की आदत वाला तथा अप्रसन्न ही मिलेगा। उसके मन मस्तिष्क में शिकायतों का अंबार लगा होगा। उलझनों की कटीली झाड़ी में 12 सिंहा मृग के जैसा फंसा होगा। नकारात्मक व्यक्ति न किसी को शांत रहने देता है, न स्वयं शांत रह सकता है। सफलता के उच्चतम शिखर को छूने के अवसर आने पर भी वह फिसलकर गिर ही जाता है। बात ये नहीं है कि क्या पाया और क्या खोया, बात यह है कि आपने अपने मन के साथ पूरे जीवन माहौल को उद्विग्न ही किया, उसके सिवा पाया क्या। जबकि सकारात्मक वृत्ति का व्यक्ति अप्रसन्न, असफलता और प्रतिकूलता के क्षणों में भी समझदारी से बिताकर सफलता का वरण कर लेता है। कोई एक संत भ्रमण करते हुए किसी ऐसे ग्राम में पहुंचे जहां नास्तिक प्राय विधर्मी लोग रहते थे। महात्मा जी का स्वभाव था सत्संग करना, प्रवचन करना तथा लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना, शंका समाधान करना। संत का काम भी तो यही होता है। धीरे धीरे लोग जुटने लगे, बदलाव की हवा बहने लगी। एक दिन भरी सभा में एक व्यक्ति उन महात्मा को लज्जित करने की भावना से क्रोधित होकर बोला, ऐ पाखंडी, तेरा मुख देखने से तो नरक जाना पड़ेगा। तू पतित है, अधम है, माता पिता का अपराधी है, स्वयं जन्म देने वालों की सेवा की नहीं और यहाँ प्रवचन सुनाता है। संत ने शांत भाव से पूछा, क्या सचमुच मेरा मुख देखने से नरक मिलेगा? वह व्यक्ति जोर लगाकर बोला, 100% अवश्य मिलेगा। संत ने पूछा, तो आपका मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा क्या? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरा मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा। संत शांत भाव से मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि ये पक्का हो गया कि मेरा मुख देखने से नरक तथा आपका मुख देखने से स्वर्ग मिलेगा। वह व्यक्ति बोला, हाँ। संत बोले, तब तो मेरा स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया और आपको नरक मिलना पक्का, क्योंकि आपका मुख मैंने देखा है। मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही और आपने मेरा मुख देख लिया है तो आप नरक ही जाएंगे। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया, क्षमा मांगने लगा। बोला, प्रभु, आप इतने शांत शीतल, सभा में अपमानित करने पर भी क्रुद्ध हुए बिना सब सहन कर लिया। संत ने कहा, भाई, संत भी एक चिकित्सक की तरह ही होता है। जैसे चिकित्सक के पास 100 प्रकार के रोगी आते हैं, कोई बुराई भी करता है, गाली भी देता है, फिर भी चिकित्सक का केवल एक ही धर्म है, वह रोगी को ठीक कर दे। तुम्हारे मन में जो नकारात्मकता भरी थी उसको खत्म करने का एक ही उपचार था, वह था मात्र सकारात्मकता। तुम खिन्न थे, मैं प्रसन्न था। तुम क्रुद्ध थे, मैं शांत था। तुम ऊंची आवाज में बोल रहे थे, मैं धीमे स्वर में। तुम्हारे मुख, वाणी, आंखों में आग बरसती थी, मैं शीतल था। अब तुम शांत हो गए हो, कुविचार चला गया, तुम्हें पछतावा है कि मैंने कैसा दुर्व्यवहार किया, संत का अपमान कर दिया, जबकि मैं पहले भी शांत था, अब भी शांत हूँ, क्योंकि मुझे आपका उपचार करना था, इसलिए शांत था।
उपचार सफल हो गया, इसलिए अब भी प्रसन्न हूँ। मानवीय जीवन के ऊपर एक झीना सा रहस्यमय पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे के ऊपर का दृश्य विचित्र है। विविध विषमताओं, विचित्रताओं, विलक्षणताओं, विशेषताओं, जिज्ञासाओं तथा शंकाओं से परिपूर्ण इस जगत विस्तार को देखकर बड़े बड़े समझदार लोग भ्रमित हो जाते हैं, जबकि है कुछ भी नहीं। केवल इतना ही जानना है कि जैसे एक मिट्टी ही विविध रूपों में तथा नामों से अनेक जैसी लगती है, जैसे एक सोना ही विविध रूप तथा नामों से कुंडल, कंकण, मुकुट, हार, चेन, कड़ा, अंगूठी अनेक जैसा लगता है, परंतु है तो एक ही। ठीक ऐसे ही एक ही ब्रह्म अनेक नामों तथा रूपों में भासित हो रहा है। अब ये जिंदगी हमें मिली है तो ऐसे व्यर्थ विवाद में, कलह में, व्यसन में, शिकायत करने में, शंका करने में बर्बाद न करें, अपितु भगवान की कृपा का स्वाद लेते हुए निजकृत कर्मफल, सुख और दुख का उपभोग प्रसन्न मन से करें। भाई, कराह कर जियो या सराह कर जियो, जीना तो पड़ेगा ही, तो फिर कराहते हुए, सिसकते हुए जीने का क्या लाभ। एक राज्य के मंत्री बड़े ही सत्संगी, धर्मनिष्ठ और भगवत भक्त थे। कुछ भी होता हो वह कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक दिन राजा की अंगुली तलवार से कट गई, खून की धारा बह चली। राजा करा उठा, परंतु मंत्री जी स्वभाववश बोल उठे, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा दर्द से बिलबिला रहा था, ऊपर से अब विकलांग भी हो गया था। उसे मंत्री की बात से कष्ट हुआ, फलतः क्रोध आ गया, मंत्री को जेल में बंद करा दिया। मंत्री स्वभाववश जेल जाने पर भी बोला, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया, सेना पीछे रह गई। अकेला राजा सूर्यास्त के समय भूखा प्यासा मार्ग भटक गया। उसे वन्य प्रजाति के लोगों ने पकड़कर बलिदान करना चाहा तो अचानक उस दल के मुखिया की नज़र राजा की कटी हुई अंगुली पर पड़ी गई। उसने कहा, अरे इसे हटाओ, ये तो खंडित है, इसकी अंगुली कटी है, हटाओ जल्दी। मौत के मुख में पड़ा राजा अचानक सोचने लगा, ओह, एक अंगुली के कटने से आज गर्दन बच गई। मंत्री ने ठीक ही कहा था कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा ने आकर सम्मान पूर्वक मंत्री को जेल से छुड़ाया, सारी कथा सुनाई और पूछा, भाई मंत्री जी, मेरी अंगुली कटी, उसका फल मुझे मिल गया, परंतु आप जेल गए, इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया। मंत्री हंसकर बोला, राजा, हे राजन, मैं आपका मंत्री नहीं मित्र भी हूँ। आप शिकार खेलने जाते तो मुझको भी ले जाते। अंगुली कटी होने से आपकी गर्दन तो बच जाती, परंतु मेरी गर्दन कट जाती। इसलिए भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपकी अंगुली काटकर आपका जीवन बचाया, मुझे जेल भेजकर मेरा जीवन बचा दिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। बंधुओं, ये कथा राजा या मंत्री की है ही नहीं, ये घटनाएं हमारे जीवन में नित्य घट रही है, परंतु हम समाज को, शत्रुओं को, संबंधियों को, समय को, सर्वात्मा भगवान को उलाहना देने में, शिकायत करने में समय बर्बाद कर लेते हैं। स्वयं तो अशांत और परेशान रहते ही है, पूरे वातावरण को अशांत तथा दुखी कर लेते हैं। जबकि यदि व्यक्ति सफलता का श्रेय दूसरों को दे और विफलता विपत्ति का कारण अपने अंदर खोजकर अपने कर्मों को ही माने और सहज भाव से भगवान का स्मरण करते हुए कठिन समय गुजार दे, तो आनंद ही आनंद होगा। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनानी चाहिए। न किसी पर अपनी शर्तें थोपें, न किसी से शिकायत का भाव रखें। हर पल प्रसन्न रहने की कोशिश करें, तभी जीवन का स्वाद है। वो जीवन का एक ही सूत्र आप अपनाइए, सेवा, सुमिरन और मौन। तो दोस्तों, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी हमारे जीवन के दो पहलू हैं। दोनों से क्या फ़ायदा, क्या लाभ, एक कहानी के माध्यम से बताने का मेरा यह छोटा सा प्रयत्न था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी कुछ छोटी मोटी कहानियाँ लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।